नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आचार्य एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्निकोण के वास्तु दोषों की। ऐसे दो वास्तु दोष जो यदि भूलवश गलती के द्वारा अनजाने में भवन बनाते वक्त अग्निकोण में हो जाए तो वो पूरी जिंदगी को उस भवन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अशुभ परिणाम देते हैं। और इस सब का असर, इन अशुभ परिणाम का असर घर के मुखिया पर सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आखिर वो कौन से वास्तु दोष हैं जो जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखते हैं और बहुत ही खराब स्थिति में हमें पहुंचा देते हैं। दोस्तों, पहले तो हम वास्तु दोषों की बात करेंगे और उसके बाद हम उसके उपाय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अग्निकोण के दो वास्तु दोष। नंबर 1, अग्निकोण में जल की बोरिंग। दोस्तों, अग्निकोण दक्षिण पूरब का कोना, जिसे वास्तुशास्त्र में अग्निकोण कहा जाता है, यह अग्निकोण अग्नि तत्व का कोना होता है। अर्थात इस अग्निकोण में अग्नि तत्व की अधिकता होती है। और जब हम यहां पर जल की बोरिंग कर देते हैं तो उसमें से जल निकलता है। अब यहां पर जल और अग्नि एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर एक शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो विरोधी हैं, दुश्मन हैं। क्योंकि आग पर पानी आग को बुझा देता है, उसकी ताकत को कम कर देता है। तो जब हम यहां पर बोरिंग कर देंगे और पानी यहां से निकलेगा तो अग्नि तत्व को कम कर देगा, उसकी कमी ला देगा। और जबकि होना यह चाहिए कि जब हम भवन का निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं, तो इन सारी चीजों का बराबर और एक सही अनुपात में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा शरीर, इंसान का शरीर या किसी का भी शरीर इन पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है। इसमें अग्नि, जल ये भी शामिल है। तो दोस्तों, अग्निकोण में जब हम जल की बोरिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है। इसका सबसे बड़ा असर जो घर का पुत्र होता है उस पर सीधा असर होता है। खासतौर से बड़ा पुत्र, अगर किसी के 2 पुत्र हैं तो जो सबसे बड़ा है उस पर बहुत बड़ा अशुभ परिणाम देगा और यह परिणाम उसकी जिंदगी भी खत्म कर सकता है। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, यह बहुत ही आम बात होगी। घर के अंदर कलेश बहुत ज्यादा होगा। आस पड़ोस में रिश्तेदार, नातेदार, मतलब इसमें कलेश बहुत होगा, झगड़े होंगे। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, ये किसी भी हद तक बुरे से बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आइए ड्राइंग में बात करते हैं। ये एक प्लॉट है, A, B, C और D। ये भूखंड है। ये इसकी ईस्ट यानी कि पूरब की दिशा है, ये पश्चिम की, ये उत्तर की और ये दक्षिण की। तो हमारा दक्षिण और पूरब का कोना ये पूरा अग्निकोण कहलाता है। ये होगा अग्निकोण। यदि हम इस अग्निकोण में बोरिंग कर देंगे, चाहे वो बोरिंग यहां हो चाहे यहां हो, ये अग्निकोण में बोरिंग करेंगे। या ये भी होता है दोस्तों कि बहुत से लोग अपने प्लॉट के बाहर बोरिंग करते हैं, जैसे यहां कर दी, यहां कर दी, तो सबका असर एक जैसा है क्योंकि ये भी आपका अग्निकोण ही कहलाता है। तो ये होता है अग्निकोण। तो यहां पर हम बोरिंग करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट आपको मैंने बताया। अग्निकोण में बोरिंग के साइड इफेक्ट थे, तो भूल कर भी अग्निकोण में बोरिंग ना करें, क्योंकि बोरिंग होते ही इसके अग्नि तत्व में कमी हो जाती है और फिर इसके अशुभ परिणाम शुरू हो जाते हैं। इसका असर हमारे रोजगार पर, धन कमाने पर, रोजी रोजगार पर भी पड़ता है। वहां भी विभिन्न प्रकार के कलेश उत्पन्न होते हैं जो हमारे अर्निंग की या धन आने की क्षमता को भी धीरे धीरे कम करके
और आर्थिक तंगी की तरफ धकेल देते हैं। तो दोस्तों, भूल कर भी इस क्षेत्र में जल की बोरिंग ना करें। अब इसके उपाय। दोस्तों, अग्निकोण में भूल कर भी जल की बोरिंग ना करें। यदि जल की बोरिंग गलतीवश हो चुकी है तो इस बोरिंग को बंद कर दें। यह सबसे बड़ा उपाय है। अन्यथा यहां पर आप गुड़हल के पौधे, अनार का पौधा, लाल कलर का एक बल्ब जो 24 आवर्स यहां पर जलता रहेगा। हमने बात करी एक वास्तु दोष की, अब बात करेंगे दूसरे वास्तु दोष की। यदि अग्निकोण में हमने बेडरूम बना लिया, सोने का कमरा बना लिया, चाहे वो घर के मुखिया का हो या घर के किसी भी सदस्य का, तो ये भी दूसरा वास्तु दोष है और बहुत बड़ा वास्तु दोष है, जिसका अशुभ परिणाम उस अग्निकोण में रहने जो सोता है उसको अशुभ परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि अब ये अशुभ परिणाम होंगे क्या क्या। दोस्तों, अग्निकोण में अग्नि तत्व की अधिकता रहती है, जैसा हमने अभी बात की। तो ये अग्नि तत्व की अधिकता उस जगह पे सोने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे उसकी बॉडी में ये फ्रीक्वेंसी, ये वेव्स अग्नि तत्व की अधिकता कर देंगी, जिसके कारण दूसरे जो तत्व हैं, जल तत्व, भूमि तत्व, ये तत्वों की कमी होने लग जाएगी। और जब बॉडी में जिस तत्व की अधिकता होती है तो वो चीज उसके अशुभ परिणाम के रूप में निकल के आती है, क्योंकि एक लेवल के बाद वो अशुभ बन जाती है। कोई चीज जितनी होनी चाहिए उसके बाद अगर होगी तो वो अशुभता का कारण बनती है। तो यहां पर जो भी व्यक्ति सोएगा उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर निश्चित होगा, यानी कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी और उसका मानसिक संतुलन गुस्से के कारण बहुत लूज हो जाएगा, यानी कि उसकी मानसिक दशा भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। बात बात पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिमागी बीमारियां शुरू हो जाएंगी और कुछ समय बाद इसकी दवाइयां निरंतर जिंदगी भर के लिए शुरू हो जाएंगी और अपना घर इस व्यक्ति के शरीर के अंदर बना लेंगी। अब हम बात करेंगे इसके उपाय की। दोस्तों, जल की बोरिंग का हमने उपाय देखा, अब बात करेंगे बेडरूम के उपाय का। इस क्षेत्र में बेडरूम भूल कर ना बनाएं, क्योंकि ये अग्नि तत्व में सिर्फ किचन का निर्माण कीजिए। ये किचन के लिए बहुत ही आइडियल पोजीशन होती है। घर की किचन का निर्माण करें और यहाँ बेडरूम को बंद कर दें और यहाँ घर की किचन का निर्माण करें। बस ये बहुत ही आसान उपाय है। यहाँ पर सोना बंद कर दें और यदि संभव ना हो कि हम ये बेडरूम बंद नहीं कर सकते, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो देखिए इस चित्र में समझिए आपको करना क्या होगा। आइए अब हम इस ड्राइंग में समझते। अब ये अग्निकोण है, यहाँ पर आपका यदि बेडरूम है, ये बेडरूम आपका मान लो बन गया, तो आपका बेड, ये जो पूरब की दीवार है, इस दीवार पर कभी टच ना करें। इस दीवार से जितना हो सके उतना दूर करें। अगर हो सके तो इस तरह से अपने बेड का पोजीशन चेंज कर लें और यहाँ पर बेड को रखें, यहाँ ना रखें। ये बेड यहाँ रखें, यहाँ पर ना रखें, ठीक है, जिससे हम अग्नि से कुछ ना कुछ बचाव हमारा हो सकेगा। तो इसमें बेड का अरेंजमेंट इस तरह से कीजिएगा, पूरब की दीवार से हटाकर इसे पश्चिम की और दक्षिण की दीवार से, मतलब दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर भी थोड़ा थोड़ा गैप, करीब 3-3, 4-4 इंच का गैप रखिएगा और पूरब की दीवार से ज्यादा गैपिंग कर दीजिए। तो ये इसका एक उपाय हो गया। मेरे बेटे का एक गेमिंग का चैनल है, आपसे मेरा अनुरोध है
कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पुत्र को मोटिवेट करें, उसका उत्साह बढ़ाएं। मेरा बेटा आपसे कुछ कहना चाह रहा है। तो गाइस मेरे YouTube चैनल का नेम है सक्षम गेमिंग, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस आपको वहाँ पे गेमिंग की मैं डालता हूँ सारी वीडियोस, आप कोई भी गेमिंग की बता सकते हैं, मैं उस गेमिंग की वहाँ पे डाल दूँगा। तो गाइस उसकी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आपसे मेरा निवेदन है कि बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।